Hello everyone, welcome to the solutions for the CAT 2024 paper. This is the question paper of slot 3 and now these questions are not in any particular order. So जैसा आपको पता है हर एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस तो पर स्लॉट सेम रहते हैं बट क्वेश्चंस के ऑर्डर जंबल रहते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जिस ऑर्डर में दिया हुआ है मैं आपको उसी ऑर्डर में सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर से ना मैच करके आप प्लीज़ क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उससे मैच करके आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो एक एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। यहाँ पे 3 टू द पावर a = 4, 4 टू द पावर b = 5 ऐसे बहुत सारे रिलेशन दिए हुए हैं और फिर जो पावर्स है वहाँ पे a b c d और f उन सब का एक साथ प्रोडक्ट पूछ रहा है। ऑलराइट, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को दो ही चीज़ें हेल्प कर सकता है। या तो आपको हेल्प करेगा लॉज ऑफ इंडिसेस या तो आपको हेल्प करेगा लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। तो इंडिसेस और लॉगरिदम्स दोनों तो इंटरचेंजेबल होते हैं बिकॉज लॉगरिदम्स का डेफिनेशन ही ऐसा होता है। सो अगर आप ऐसा प्रॉब्लम देखें जहाँ पे वो वेरिएबल एकदम इंडेक्स पे लगाया हुआ है देन somewhere in the back of your mind you should have the system of logarithms ready to be used. All right, because it's very easy to bring the variable down via the application of logarithms. Okay, तो चलिए logarithms अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 3 टू द पावर a = 4 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे log अप्लाई करें तो log 3 टू द पावर a = log 4 बन जाता है, विच मीन्स a log 3 = log 4, राइट। तो ये कैसे हुआ ये मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली लॉगरिथम का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कोई वैल्यू पावर में है और आप उसको लॉगरिथम लगा रहे हैं तो लॉगरिथम लगाने के बाद वो पावर लॉग से पहले आके इंटू हो जाता है। ऑलराइट, सो पावर्स ऑफ लॉगरिथम्स, चेक इट आउट, यू विल श्योरली गेट इट। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए हो गया log 4/log 3, राइट। देखिए यहाँ पे आप लोगों को log a/log b का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी पता है, log a/log b का मतलब होता है log b/a, ठीक है। बट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। काम आएगा तभी यूज करेंगे, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये इसीलिए बताया बिकॉज समटाइम्स आप लोगों को दिखेगा कि कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रहा है बट आपको ये सोचना है कि वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके मेरा आंसर जल्दी आ रहा है कि नहीं। सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं ये मत कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में टाइम बहुत वैल्यूबल होता है स्पेशली ऐसे टाइम्ड एग्जाम्स में। Alright, so we got the value of a is log 4/log 3. So similarly we can get the value of log b, right? 4b = 5. Perform similar calculations, you will get b = log 5/log 4. अब आप लोगों को शायद एक पैटर्न दिख गया होगा, राइट। तो सिमिलरली c बन जाएगा log 6/log 5, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि log 6 को आप log 2 × 3 लिख सकते हैं बट यू कैन राइट इट डजेंट मीन दैट यू शुड राइट इट, राइट। आप लिख सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको जरूर लिखेंगे। log 2 + log 3 में तोड़ने का काम शायद कोई और सम में काम आए बट इसमें वो कोई काम नहीं आएगा। सो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न इमर्ज कर रहा है और ये जो हमको बोला गया हुआ है a b c d e f, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, log 4/log 3, b बना था log 5/log 4, c बना था log 6/log 5, d बनेगा log 7/log 6, e बनेगा log 8/log 7 और 9 बनेगा log 9/log 8, सॉरी f बनेगा log 9/log 8। तो एज यू कैन सी ये सारे इंटीरियर वाले पोर्शन कट जाएंगे, राइट। जो अंदर वाले पोर्शन है वो कट जाएंगे और आपके पास बचा क्या रहेगा, आपके पास बचा रहेगा a b c d e f = log 9/log 3। अब ये तो आप लोगों का इंटीजर टाइप आंसर था, तो यहाँ पे आप लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 log 3/log 3, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। राइट, अनएक्सपेक्टेडली इजी प्रॉब्लम था और अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इजी प्रॉब्लम है तो आप पहले ही इसको सॉल्व करने की अटेम्प्ट करेंगे और पहले अटेम्प्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सिंस इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम और आपको एमसीक्यू में मार्क करना है सो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग डज नॉट मैटर। आपको जो देख के कॉन्फिडेंट लगे कि ये मैं कर सकता हूँ वही आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन आसान था, लॉगरिथम अप्लाई करेंगे सम हो जाएगा। ओके,
अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है, एनी डाउट्स अबाउट द क्वेश्चन, और आपको अगले साल के कैट के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा हेल्प चाहिए, या फिर जो और एग्जाम्स आने वाले हैं राइट जैड वगैरह, उनके लिए भी कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ देखिएगा मेरे पिक्चर पैनल के नीचे एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर ज़रूर एक व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, और टीम विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेरी डाल सकते हैं, बट आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगला जो क्वेश्चन होगा उसको क्लियर करेंगे। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।